मेरा कसूर नहीं था, लेकिन वाकई हम सुनते थे कोई दौर था कि जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको दफन कर दिया जाता था। ज़ैनब केस जब हम सब ने आवाज़ उठाई, जब ज़ैनब को हर माँ ने, हर बाप ने, हर भाई ने अपनी बहन, अपनी बेटी समझा, तो उसके कातिल को, उसके साथ ज्यादती करने वाले को लटकाया गया। आज ज़ैनब की बरसी है। 1 साल पहले इसी दिन ज़ैनब के साथ ज्यादती हुई। हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ गलती करते हैं, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता? ये वो एक आवाज़ थी पूरी कौम की जिसकी वजह से आज हमें इंसाफ मिला। ज़ैनब तो नहीं रही, लेकिन शायद कई बच्चों की इज्जतें वो बचा के गई है, लेकिन कुछ बच्चों की इज्जतें या बच्चों की, बेटों की इज्जतें अभी भी लुट रही हैं। अगर आप कसूरी जाकर देखें तो वहाँ पर भी अभी भी बेकसूर बच्चियाँ इसी तरह लुट रही हैं। बिल्कुल। 4 बजे फांसी दी, क्यों दी? काल कोठड़ी में क्यों दी? क्यों इसको पब्लिक नहीं किया? क्या अल्लाह से ज्यादा मैं और आप जानते हैं इंसान की फितरत को? लोगों ने हमारे पेपर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए, फिर मेरे बच्चों को टॉर्चर किया, ठीक है, उनके सर तोड़े हैं, आप MLO वगैरह सब कुछ देखिए, मुझे 3-4 चुरियां पेट में मारी है। यहाँ पे गुंडे ला करके घुस करके काम किए जाते हैं। एक बंदा बाहर चिल्लाने से तो और मारेगा आपको। आज का शो आपके कान तक जरूर पहुंचेगा, अगर आपकी नजरों तक नहीं पहुंचेगा, कान तक जरूर पहुंचेगा। हम तो नहीं रुकने वाले, तब तक हम ब्रेक लेते हैं, तब तक आप जरा सांस ले लें, क्योंकि आज मैं सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर हम एक लाइव निकाह करवाएंगे और बहुत सादगी से, जैसे हमें सिखाया गया है, बताया गया है, और यहाँ पर निकाह होगा और उस बेटी की माँ, बहन भी, बहन माँ हूँ, मैं हूँ, माँ जो है वो आलिया भाभी हैं, फादर जो हैं वो सारिम भाई हैं, और मेरी पूरी टीम आज लड़की का मैका बनकर आई है ताकि उससे ना लगे कि उसका कोई नहीं। तो आज मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही नहीं, मेरी टीम ही नहीं, आज पूरा पाकिस्तान अपनी बेटी की शादी करवाएगा, यहाँ पे लाइव निकाह होगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि निकाह पे लकीरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते होंगे तो सोचिए कि उनके निकाह नामे पे कितनी लकीरें आती होंगी। आज ये निकाह नामा पूरा शराइत के साथ फिल किया जाएगा, इस निकाह नामे को वो इज्जत दी जाएगी जो देनी चाहिए और कोई लकीर नहीं होगी। हम अपनी बहन के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे हुकूक लिखवाएंगे जिस पे उसका हक है, जो उसका हक बनता है। तो देखिएगा कि निकाह नामा किस तरह फिल करवाया जाता है, और आज हम अपनी बेटी का, अपनी बहन का उसी तरह निकाह नामा फिल करवाएंगे। आज हम मैके वाले, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। साजन जी जो है हमारे, तो अभी साजन जी हैं, अब किसी के बनने वाले हैं, वो तो घर आ चुके हैं। भाई जो बाराती होते हैं ना, उनको ये फूल पहनाए जाते हैं, और ये जो है प्लास्टिक के फूल और ये झंडियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं। पता नहीं आप लोग क्यों इतना खर्चा करते हैं कि जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो लगवाते हैं। इस तरह की शादी होनी चाहिए, इतनी सादगी से होनी चाहिए। खाना आज बहुत सादा है, एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने कपड़े पहने, मैंने अपनी बहन के कपड़े पहने, जो उसे अपने मैंने कोई नहीं ये सोचा कि किसी डिजाइनर से उठाऊं, उसने अपने वो बरी या कुछ होता है तो उसमें बनवाया था। मैंने कहा यार कपड़े भेज दो, मैं वही पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी सादा, लेकिन जरा वो नथ शत पहन ली ना, मैंने कहा थोड़ा सा लगू तो सही। बहनों का ये फायदा है, बहनों का ये फायदा है, लेकिन बहनों का ये फायदा है, भाइयों को हार पहनाएंगी बाराती। एक और उमेर पहन लो, अच्छा मजे का आ रही है, उमेर पहन लो। उमेर अच्छा है, हार ये अच्छा है। इधर आए, इधर आए आप। हम एक नई रस्म बनाते हैं, साली जो है वो जबरदस्ती जो है वो बाराती को एक हार पहनाएगी और दोस्त नहीं पहनने दे रहा। चले अब मैं आपको जबरदस्ती पहना। अच्छा प्लीज मेरा क्लोज बनाएं, खेलते कोई लड़के आ जाए इनको सपोर्ट करने के लिए, मेरा इस हार के साथ कोई लड़का आ जाए सपोर्ट के लिए, भाई जो हार ना पहनाने दे, आ जाओ।
जो हार्ड ये रस्म होती है ना, आज नई रस्म हम बनाते हैं। चलिए, अच्छा। और उसके बाद चले पहनाएं आप जरा, पहनाऊं पहनाने दो, पहनाएं आप जरा, उधर से जाओ तुम लोग, मेरी तरफ से जाओ। पहनाएं आप जरा। अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। और ये पहन के रखना है 2.5 घंटे। वलीमे के दूल्हा लग रहे हैं। प्लीज आप मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी दूल्हे मियाँ जो है हम लोग बाहर। क्लोज बनवा लेना हार के साथ। अब बन रहे क्लोज कैमरा, आज तुम लोगों से हट ही नहीं रहा, दूल्हा को देखने तो लग रहा है ये दोनों दूल्हा है। आप दोनों की शादियां हो चुकी है, प्लीज मारिया देख रहे हो तुम लोग सदफ। अच्छा जी, ये बिजलियां कड़क रही हैं अभी से ही, ये मैं अभी देख रही थी। बिजलियां तो दिखाएं जरा। सेल्फी लगे में आप। हाँ, जबकि बिजली बचाइए अपने लगी हुई है भाई को, बिजली बचाएं अपने लिए और कौम के लिए। इनका हार कितने, अच्छा 10-10 वाला 5-5 हजार वाला हो तो मैं लेके चली जाती। दो लगे हुए थे, फैसल ने निकाल लिया है ना, एक लगे थे ना। तो ये नोटों का हार कितना मजा आता है ना, जब बाद में नोट बंदा निकाल रहा होता है, ठीक है। और इतना भारी इनका सहरा है, मुझे डर लग रहा था कि मेरा भाई बेचारा गिर ना जाए, लेकिन ये तो आ चुके हैं। और मैं दुल्हन को बुलाऊंगी, जब तक निकाह नहीं होगा हम दोनों को साथ नहीं बिठाएंगे, तो दुल्हन हमारी वहाँ पे बैठेंगी। और यहाँ पर मैं अभी बुलाना चाहूंगी आलिया भाभी, आपको आ जाए। ये हार आपने आलिया भाभी को पहनाना चाहिए। आप मैके वाली तो तुम लोग मैके वाले नहीं हो, ये आलिया भाभी आपके लिए। और अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो हमारी दुल्हन के फादर हैं, जो जिन्होंने उस बेटी के सर पे हाथ रखा, जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं था। तो सारिम भाई हमारे साथ हैं, सारिम भाई प्लीज आ जाए। आपका हाल क्या है? संभाल के रखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? ये आपके लिए। और ये जो है बेटा, उमर की भी एक कहानी। उमर तुम्हें हार पहना, आ जाओ। वो दूल्हे के साथ कौन होता है, छोटा बच्चा जो होता है? शहबाला। आज हमारा शहबाला तो ना, ये देखो शहबाला। अभी तो ये वो हो रहा है, बाद में बड़ा होके कहेगा कब शादी होगी, कब शादी होगी, अभी तो नखरे कर रहा है। अच्छा सारिम भाई, मैं यहाँ पे चाहूँगी कि पहले मैं अपने सारे गेस्ट को बुला लूँ। शहरयार भाई फुल निकाह नामे को पढ़ रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि आज इस निकाह नामे पे कोई लकीर नहीं होगी। आज ये निकाह नामा उसी तरह फिल होगा जिस तरह होना चाहिए। जितनी इज्जत इस निकाह नामे को मिलनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। और शहरयार भाई वो शख्स है जो हमेशा इस पर एतराज़ करते हैं कि जो लकीरें डालते हैं वो उनका कसूर होता है। लकीरें डालने वाला कौन होता है? वो वही मौलवी होता है जो निकाह पढ़वा रहा होता है। तो उसको कहना चाहिए कि नहीं, अगर ये क्लॉजेस लिखे हुए हैं तो उनको फिल करना चाहिए। फिर चाहे आप तलाक का हक दें या ना दें, चाहे आप हक महर कितना भी लिखवाएं, चाहे आप शराइत लिखवाएं या ना लिखवाएं, हाँ या ना, बट एटलीस्ट कुछ तो फिल करें। तो यहाँ पे मैं बुलवाना चाहूँगी शहरयार दाऊद को। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मुझे इस जो शहबाला है ना, शहबाले के बारे में बताएं कि शहबाले की क्या कहानी है। ये तकरीबन 1 साल से मेरे पास है और काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, घर वालों की अब तक पता नहीं चला। तो आज अच्छा एक मौका था, मैं बोला इस मौके को अवेल किया जाए। हाँ, कि इस बच्चे को अगर घर पहुंचा दें, और पहुंच तभी सकता है जब लोग इसको जो है ना देखें प्रोग्राम को और इसके घर तक मैसेज पहुंचाएं। तो इससे थोड़ी सी बताओ बेटा जरा। जोगी इरफान। और नाम क्या है, वह बोलते क्या है तुम्हें? जोगी। जोगी किसका नाम था, किसने रखा था? अम्मी ने। और वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम मेरे को नहीं पता। वालिद का नाम नहीं पता। अम्मी का नाम क्या नसीम। नसीम। अच्छा। और अम्मी ने आपको, अम्मी जोगी कहती थी आपको। आप कैसे गायब हुए, कैसे गुम हुए? ये इतने से बच्चे को 1 साल से तो मेरे पास है। इस इतने से बच्चे को जो है ना किसी के काम पे छोड़ा था और ये वहाँ से निकला। जुल्म तो देखे आप, इंतहा तो देखे हमारे यहाँ। और बस अभी क्या बोलूँ, बहरहाल खैर ये अल्लाह करे कि खैर से घर तक के पहुँच जाए। तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब आगे अच्छा हो। सबको पता है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट कहाँ मौजूद है। और यहाँ पे अगर कोई जानने वाला इस बच्चे को जो पहचान रहा हो, जान रहा हो, वो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। और हम इस वक्त सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं
और ये बच्चा अभी यहीं पर है खैर खैरियत से। और अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि एक काम करने जा रहे हैं, फिर जुम्मे का दिन कहते हैं कि बहुत बड़ा दिन, और आज अगर ये नेक काम भी हो जाए तो मुझे लगता है कि कमाल ही हो जाएगा। तो अगर इसके वालिदैन देख रहे हैं, वालिद का नाम इसको याद नहीं, वालदा का नाम नसीम है, जो इसको प्यार से जोगी कहती थी, और असल नाम क्या बताया बेटा? इरफान। इरफान, और इरफान है। और ये आज हमारा ये क्या मम्मा कहेगी कि मेरे बेटे का मुंह टेढ़ा थोड़ी था, सीधा भेजा था, सीधा करो। हाँ टेढ़ा तो हाँ, स्माइल करो। ये असल में इसको इस बुखार भी हो रहा है, लेकिन हीरो है, बुखार में जैकेट पहनने के मूड में ही नहीं है। मैंने इतना कहा जैकेट पहन लो, लेकिन सारे बच्चे मेरे शेल्टर के साथ बगैर जैकेट के है ना, हीरो बने में सारे जी के क्या मतलब हम क्यों जैकेट पहने, हम तो ऐसे ही आएंगे। तो ये हमारा आज छोटा सा हीरो है, और हमारे बड़े हीरो जो है यहाँ पे बैठे, जो सोच रहे होंगे कि चलो आज मेरा भी निकाह हो रहा है और एक बच्चे के वालिदैन अगर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। सवाल करूं पूरी दुनिया से, खासतौर पे ये इंडो पाक में खासतौर पे होता है कि दूल्हे को क्यों इतना छुपाया होता है बेचारा, नजर ना लग जाए, नहीं बेचारे को नूर आए ना चेहरे पे, इसलिए। वैसे सनम, आज आपके शो के तवज्जुह से निकाह के हवाले से बहुत सारी नॉलेज में इजाफा होगा लोगों को, जो लोग ये शो देख अच्छा, और आई थिंक ये कल्चर है, और हम आज यही चाह रहे हैं कि जिस तरह एक तो सादगी से शादी का हमारा दीन हमें सिखाता है, और दूसरा एक कल्चर का कुछ हिस्सा होता है, तो वो जो सहरा है वो हमारा कल्चर है, जो हम बिल्कुल अब लड़के शर्माते नहीं पहनते हैं, ठीक है। और आज हमने सहरा इसलिए पहनाया कि सहरा पहनने में कोई नहीं है। लड़के जैसे हमारी सिंध में तो यहाँ पे मेहंदी हल्की लगती है लड़के को, वो नहीं लगाते। मैं कहती हूँ नहीं, लगानी चाहिए, रस्में होनी चाहिए। तो कल्चर को साथ लेके चल रहे। तो अच्छा, दीन में मना है कि लड़के का मुंह नहीं छुपाना चाहिए? नहीं, लड़के का वो गरीब से पूछो ना, अभी नहीं आ रहा होगा गरीब। वैसे थोड़ी देर बाद उसका सांस घुट जाना है। नहीं, शादी के बाद कुछ रस्में होती है। जैसे मुझे बड़ा शौक था कि मैं सेहरा बांधूं, नहीं बांधा, बांधने का शौक था हाँ, और लेकिन मेरे सेहरा नहीं बांधा था। मुझे बड़ा शौक था कि मैं सेहरा बांधूं, नहीं बांधा था। तो आप, और मुझे बहुत आप शौक लोग था। सहरा नहीं अफोर्ड कर सकते थे? मारिया सहरा नहीं अफोर्ड कर सकते थे? सनम, मुझे इतना अरमान था कि मैं ये वाला सेहरा बांधूं। भाई मेरे दीन में 4 शादियां हैं, मैं दूसरी करा के आपको सनम, मैं एक से बहुत खुश हूँ, मैं एक से बहुत खुश हूँ। ये मुझे इन्होंने इशारा दिया है कि मुझे सहरा पहनना है, ये मुझे बताना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, मारिया आज घर नहीं जाने देना है, किसी शो में पहन। अच्छा उमेर भाई, आपको चेहरे का कोई शौक नहीं था, सादगी में मुझे सादगी पसंद नहीं, मैं बिल्कुल सादगी पसंद सादगी नहीं, से ही करूंगा। नहीं सनम, मैं बिल्कुल सादगी पसंद नहीं हूँ। मुझे तो था कि मैं ये सेहरा पहनूं। अच्छा, पैसे बचेंगे। आपकी कोई खुशी, कोई अरमान जो रह गया हो तो हम पूरी करें। कर दिए सब सदफ ने। लेकिन मारिया, तुमने मेरे भाई को सहरा नहीं पहनाया। अभी तो पूरा कर दो, घर जाके बांध के बिठा दे। हम ये करेंगे। अच्छा जी, निकाहनामा ले आए सारा। हमारे भी तो पूछो, हमने निकाहनामा, तुम्हारा अरमान, हमने निकाहनामा वैसे फिल नहीं कराया जो अभी आप बताएंगे। हाँ, ये आपने क्यों नहीं बताया? तुमने तो 4 सनम, आपने ये शो उस वक्त क्यों नहीं किया? हमें तो नहीं पता कि ये निकाहनामे में क्या कुछ होता है। निकाहनामा वैसा भरा होता है जैसे आज भरा गया है, तो इनके दोबारा सहरा पहनने के अरमान ही ना होते। आपा, हमें नहीं पता था, कसम से हमें नहीं पता था। जो आज हमें पता चला है कि आज सनम के शो के तवज्जुह से हमें बहुत सारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। निकाहनामे पे बहुत सारे शोज किए हैं, और आज मैंने कहा उस पर अमल भी करना चाहिए। देख लूंगी किसी देखिए पीछे निकाहनामा, आप लोग इधर आ जाए, सारे भाई इधर आ जाए। हम निकाहनामा आपको ये पूरा स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी शराइत है, क्या क्या फिल किया जाएगा, और दुल्हन से उसकी रजामंदी पूछी जाएगी। ये सब यहाँ पर होगा। थोड़ी देर के बाद पीछे हमने छोटा सा सारिन भाई की तरफ से एक जहेज है जो बहुत सादगी से है, बहुत एक जैसे बाप या माँ अपनी बेटी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो जितना होना चाहिए उतना ही है ना। ये नहीं कि दिखावे के लिए कि पूरा ट्रस्ट भर दिया। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे जहेज की मद में सामान देते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि उन तक पहुँचे। तो वो देख लें कि इसी तरह सामान आता है, और जिस जिसका नंबर आता जाता है, चीज़ें जिसके नसीब में जो होती हैं वो जाती हैं। क्या बात है। तो आज निकाहनामा अभी फिल करेंगे, और दुल्हन हमारे साथ यहाँ पर होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, और निकाह का बाकायदगी से आगाज़ होगा। और इस बच्चे को आप देख लें, अगर इस बच्चे को कोई जानता है हमसे कांटेक्ट करें। हम सारिन बर्नी ट्रस्ट में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे आके मिलें। अगर अभी नहीं सकते, अगर शो ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी सबको पता है कि अब ये बच्चा कहाँ पर है।
आज जानेंगे निकाहनामे की अहमियत और निकाहनामा किस तरह फिल करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और लकीरें अगर निकाहनामे में है तो रिश्ते में भी लकीरें ज़रूर आ जाती है और वो फिर कभी मिटती नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुख सविता के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और हमारी दुल्हन जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और अब मैं शहरयार भाई से पूछूंगी कि शहरयार भाई अब निकाहनामे, शहरयार भाई हैं जी? शहरयार भाई अब क्यों चले जाते हैं? असल में हमारी फॉर्मेलिटीज और हमारी जिम्मेदारी इतनी अहम है कि उसके अंदर में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना अभी हम नहीं दिखाएंगे, जब निकाह हो जाएगा तो फिर हम हल्की सी झलक दिखाएंगे, लेकिन पहले हम मियाँ जी को दिखाएंगे उनके। तो पहले लड़के से पूछते हैं निकाहनामे के बारे में, पहले लड़की से रजामंदी उसका वकील हासिल कर लेता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ सारे नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये जो सायरा है दुल्हन, ये चूँकि इसके असली वलदियत का बिल्कुल हमें पता नहीं चला, तो चूँकि सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरपरस्त आला सैयद सारिम अहमद बर्नी साहब ने इस बच्ची की तरबियत और की है, तो और भाभी आलिया ने की है, तो इसलिए हम यहाँ पर सरपरस्त आला में इस बच्ची की जो है वो सैयद सारिम अहमद बर्नी साहब को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नॉमिनी करेंगे, इनका नाम इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ और भी बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि सैयद सारिम अहमद बर्नी साहब ने जो मेरी लाइफ में बहैसियत निकाह खान रजिस्ट्रार जो मेरी लाइफ में चेंज लाया है, वल्लाह मैंने ऐसा निकाह जो आज भी हम, हालांकि यहाँ पर हम और भी निकाह कर चुके हैं, उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं जिससे शरीयत की बड़ी बालादस्ती कायम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो आज का निकाहनामा हम पढ़कर सुनाएंगे और जो कुछ मैंने सैयद सारिम अहमद बर्नी साहब से सीखा है, मैं बरमिला ऐलान करना चाहता हूँ कि ये मेरे उस्तादों, बड़े बड़े उस्तादों में से एक उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अभी मजाक में उनको कह रहा था, नहीं ये मजाक नहीं कर रहा, लेकिन एक दूसरे से मशवरे ही से चीजें सीखते और आगे करते हैं, जाहिर बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी माशाल्लाह बच्चियों की शादियां सारिम साहब ने कराई हैं, जितने बच्चियों के बाप हैं, उन सबको ये चीज देखनी चाहिए कि बाप को जिम्मेदारी इसी अंदाज में उठानी चाहिए जैसे सारिम साहब उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक चीज और, ये निकाह देख के जिनके हो चुके हैं वो आज शुक्र अदा करेंगे और जिनके नहीं हुए वो परेशान होंगे कि हमारा भी ऐसा ना हो जाए। नहीं, अब तो निकाह ऐसा ही होगा, आज आपने देखना है। तो सबसे पहले हम सारिम भाई इंशाल्लाह जाकर के बच्ची से इजाजत ले लेंगे कि बेटा मैं इजाजत पे नहीं, मेरा ख्याल बच्ची से पूछिए, आप खुद जो है ना कि मैं वकील बन के आऊं जी बच्ची की, या अगर हमारे गेस्ट भी हैं किसी और को, किसी को भी जो इनके डायरेक्ट उसी से बात करें, क्यों वकील बनाए, जो बच्ची की अपनी रजा है हमें, क्योंकि वकील बन के गलत फैसले कर देते ना वकील, इस वजह से। अच्छा, हमें लगता है कि वकील बनाना जरूरी होता है, तो वकील बनाना जरूरी नहीं, फिर वकील को इजाजत मिल जाती है, हाँ ना की इजाजत मिल जाती है, तो हम लड़की से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। के साथ एक वकील होता है, जी हाँ, एक वकील के साथ उसके दो गवाह होते हैं, ना भी हो तो निकाह होगा, इजाजत फिर वकील को मिल जाती है ना, तो हम वकील को क्यों दे इजाजत, हो सकता है लड़की राजी ना हो, तो गवाह कौन बनेगा अभी? तो गवाह कौन अभी दो गवाह होंगे जो इस शादी को लड़की की तरफ से यानी कि गवाही देंगे। मर्द होना जरूरी है या औरतें भी हो सकती हैं? 4 खवातीन हो जाएं या 2 मर्द हो जाएं। तो हम 4 खवातीन हो जाती हैं आज? हाँ, हो जाएं, आ जाए खवातीन गवाह बनेंगी आज। 2 लड़के मौजूद हैं लेकिन 3 बल्कि हम नहीं बना रहे, आज 4 खवातीन जिसमें सदफ, सुंदर, अच्छा मैं ये चीज क्लियर कर दूं सनम, देखें चूंकि ये हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है निकाहनामा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शरई तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये डॉक्यूमेंट बनाया है, तो इसके अंदर चूंकि ये सेक्शन मौजूद है कि आया पूछा जा रहा है दुल्हन की तरफ से कोई
वकील मुकर्रर किया गया है, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं भी है दुल्हन डायरेक्ट भी कह सकती है। ठीक है, तो आज मैं पूछ लेता हूँ और मैं माइक लेके जाती हूँ दुल्हन की तरफ से। और आज 4 खवातीन गवाह बन रही हैं एक निकाह में। ये मैं पहली दफा अपनी जिंदगी में नई तारीख रकम हो रही है। बिल्कुल आप लोग मारिया बैठ जाए भाभी। अपना क्या नाम है? सनम? सायरा जी। सनम बेटा, औरतों के लिए ना वैसे भी प्रॉब्लम होती है, कल गवाही देने जाना आना कानूनी तौर पर एक होती है। तो हम दे सकते हैं, हम इतनी स्ट्रॉन्ग खवातीन हैं कि हम गवाही दे सकती हैं कहीं पे भी। हम इतनी कमजोर नहीं है, औरत कमजोर नहीं है। तो आज औरतें ही गवाह बनेंगी और कहीं भी हमारी बहन को, हमारी बेटी को हमारी जरूरत पड़ी तो हम ये वादा करते हैं कि हम उसी तरह गवाही देंगे जिस तरह कोई मर्द दे सकता है, क्योंकि औरत किसी मर्द से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा सच बोलती है, ज्यादा ईमानदार होती है। चलेंगे। सायरा बीबी, आप सुन रही हैं बेटा मुझे? जी तो बोल दो। जी बेटा। सायरा, आपके सरपरस्त आला जनाब सैयद सारिम अहमद बरनी साहब, मैं आपसे बेटा ये पूछ रहा हूं कि क्या आप का निकाह नवाज अली बिन नवाब अली के साथ मुबलिग 2 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त, जिसमें से 25,000 रुपये ये अभी अदा करेंगे यानी हक महर मुअज्जल, और बकाया 1,75,000 रुपये हक महर गैर मुअज्जल होगा, यानी जब आप मांगेंगी अदा करेंगे, और वो अदायगी की सूरत में तहरीर करना लाजिम होगा। ठीक है, तो क्या आपने नवाज अली बिन नवाब अली को अपने निकाह में कबूल किया? जी कबूल किया। जी आप लोग सुन रहे हैं? जी जी जी। मुझे आवाज नहीं आई है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। माइक का इको बढ़ा दे दो भाई। अच्छा, सायरा, सरपरस्त आला सैयद सारिम अहमद बरनी साहब, बेटा आपका निकाह नवाज अली बिन नवाब अली के साथ मुबलिग 2 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त, मुबलिग 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल और बकाया 1,75,000 रुपये हक महर गैर मुअज्जल के किया गया। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल। और शहरियार भाई, ये चीज भी जरूर कि आवाज इतनी ऊंची हो जो सुनाई दे। वो जो खवातीन या बाज़ दफा सर हिला देती हैं उससे, या कोई पीछे से सर को हिला देता है, वो सही जी नहीं जी है। वो नहीं सही होता। आवाज आनी चाहिए जो हम बाकायदा सुने, उसकी रजामंदी मालूम। जी 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 जी। सायरा, सरपरस्त आला सैयद सारिम अहमद बरनी साहब, आपका निकाह नवाज अली बिन नवाब अली के साथ मुबलिग 2 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त, जिसमें से मुबलिग 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल और 1,75,000 रुपये हक महर गैर मुअज्जल होगा। क्या आपने ये निकाह कबूल किया? जी कबूल। माशाअल्लाह। चले मुबारक मुबारक। अभी कहाँ, अभी तो इसी के साथ अभी शहजादे से भी पूछ लेने दे भाई। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने भाई की तरफ जाएंगे और निकाहनामा फिल करेंगे। कहीं भी जाएगा, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सब सवेरे समा के साथ। हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। रिश्तों की डोर एक मजबूत डोर होती है जो रिश्तों को आपस में बांधे रखती है। इसी तरह सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। अगर आपको शरीके हयात अच्छा मिल जाए तो जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। जिंदगी बेहतरीन और खूबसूरत गुजारने के लिए शरीके हयात का खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत भी होना चाहिए। अच्छी सोच और अच्छे वादे के साथ इस खूबसूरत रिश्ते का आगाज करना चाहिए। अक्सर लोग निकाहनामे में दुल्हन से पूछे बगैर उसमें लिखे गए कुछ शराइत काट देते हैं। जब रिश्तों में लकीर नहीं तो निकाहनामे में क्यों? आज का हमारा शो है रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़े सायरा और नवाज अली के नाम। जी हाँ, ये जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। सायरा और नवाज अली की खुशियों में हम शरीक होकर इनकी खुशियों में 4 चांद लगाएंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। ओके जी,
वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं। हम सारिम बर्नी ट्रस्ट में इस वक्त मौजूद हैं और कल रात भी यहाँ पर एक बच्ची आई जिसके वालिदैन का पता नहीं है, तो मैं चाहूंगी अगर मैं उस बच्ची की भी शक्ल दिखा दूं। सारिम भाई जी उसको बुला दे। और बच्चा हमने आपको दिखाया, अगर उसके वालिदैन हमें देख रहे हैं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। और इस बच्चे का मैं शॉट आपको बार बार दिखाती रहूंगी। निकाहनामा जो है वो हमने फिल किया। अरे शहबाला ये तो सर ऊपर हाँ ये ठीक है ना। तो ये बच्चा और एक और बच्ची जो कल रात यहाँ पे पहुंची है, तो प्लीज 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 खुदारा कोई भी देख रहा है, इसके माँ बाप को अगर कोई जानता है या उस बच्चे के माँ बाप को कोई जानता हो तो हमें कांटेक्ट करें या सारिम बर्नी ट्रस्ट आ जाएं। ये बच्चे यहाँ पे खैर खैरियत से। सनम एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हमारे जितने शेल्टर के लोग हैं जो बच्चे बैठे हैं, इनके सबके अलग अलग क्लोजअप्स आ रहे होते हैं। कुछ वो हैं जिस वक्त अगर आपके सामने नहीं भी आ रहे तो जो लोग देख रहे हैं वो इन सबको देखते रहें कि किसी को भी अगर किसी के हवाले से कोई मालूमात लेनी है या बताने कुछ करना है वो कांटेक्ट करें, आपसे भी और सारिम बर्नी ट्रस्ट से। बिल्कुल सबके क्लोजअप्स आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू आपा। ठीक है अच्छा हम साइन करवाते हैं यहाँ पर। आप भाभी बैठ जाए। हाँ ठीक है। और मैं चाह रही हूँ क्योंकि हम लोग हैं मौजूद, तो सारा आपने यहाँ पे साइन करना है, यहाँ पे जहाँ पर टिक किया है ना। जी जी शेरा भाई सारे पे करवाएंगे? चारों पे इंग्लिश जो तुम्हारी मर्जी, जिसमें तुम आराम दो, जो तुम करती हो। नजर आ रहा है? शायरा ना? शायरा सायरा सायरा ठीक है। वो अपनी उसका सिग्नेचर है। सनम अगर आप साथ साथ बताती भी रहें शराइत तो अच्छा नहीं है। शराइत वो अभी बताएंगे कि शराइत वो हैं जो मैं समझती हूँ सारे वालिदैन को सुननी चाहिए। और अब वो एक लकीर जो हमेशा से लगती आई है नहीं लगनी चाहिए। ना ये वो वक्त है, ना ज़माना है, ना रिश्तों में वो सच्चाई उस अंदाज में रही है। 4 पूरे हो गए। शीन कर दो और उस पर भी 3 नुक्ते कर दो क्योंकि हाँ इसमें हो गए। ठीक है ये चारों हो गए। और अब हम लड़के के पास जाएंगे और मैं चाहूँगी भाभी थोड़ा सा हमें सायरा के बारे में बता दें और फिर हम बाकायदगी से निकाहनामा आपको पढ़ के बताते हैं। तो सायरा आपके पास है। सायरा के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूँगी कि ये वो बच्ची है जिसने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। तो जो बच्चियां घरों पे देख रही हैं कहीं भी किसी मुश्किल में, वो समझ लें कि जब हम इंसान, लड़कियां खासकर, जब सीधे रास्ते पर जाते हैं तो अल्लाह मदद करता है और रास्ता मिलता है। इस बच्ची की वालदा ने दूसरी शादी की थी और इसके वालिद जो हैं वो सगे नहीं थे, लेकिन उस वालिद ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से इसको रखा। जब वालिद का इंतकाल हुआ और ये सुतेली बहन के पास पहुंची क्योंकि कोई रखने वाला नहीं था, तो उस सुतेली बहन ने सुतेलेपन का सबूत दिया। अब रिश्ता वालिद से भी सुतेला था लेकिन वो अच्छा इंसान था, उसने अच्छा रोल प्ले किया। ये नहीं थी तो इन्होंने इससे भीख तक मंगवाई, अपने सारे बच्चे भी उन्होंने पलवाए। मारना, पीटना, तशद्दुद करना, जो हम कभी कभी कहते हैं ना, हम सिर्फ मर्दों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि मर्द तशद्दुद करते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंसान बुरा है वो बुरा है, वो अगर औरत भी बुरी है तो वो बुरी है। जब कम भीख आती थी तो वो पिटाइयाँ होती थी और सारा पैसा वही लेती थी और खुद भी भीख मांगती थी, इसको भी मंगवाती थी और उसकी भीख ज़्यादा होती थी। किस वजह से ज़्यादा होती थी वो आप समझ सकती हैं, जो हम स्ट्रीट्स पे देखते हैं कि क्यों उन औरतों की ज़्यादा होती है। तो उस तरफ भी एक रुझान था। वो तो इसने सख्ती से मना किया कि उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी। एक जो भीख का रुझान था, मैं ये कह दूं कि भीख मांगना सबसे बुरा काम है, इसने भीख को भी इनकार किया। इसने स्टैंड लिया और स्टैंड लेके फिर इसके बहनोई, जो बहन भीख मंगवाती थी, उसी के शौहर की बहन ने इसको सपोर्ट किया, जिनका नाम शाहीना है, जो ये बैठी है। शाहीना के लिए बहुत शाहीना वो स्टाफ में बैठी हैं, तो मैं चाहूँगी हाँ शाहीना दिखा दें। थाना, कचहरी, कोर्ट, धमकियाँ, तकलीफें, सब चीज़ें उठाई, इस बच्ची ने सपोर्ट किया उसने। लेकिन माशरे में ये जो NGOs हैं, इनका ये रोल है कि ये जब दो मिलकर औरतें अपने आप को महफूज नहीं कर सकी तो फिर ये सारिम बर्नी ट्रस्ट में आई, सारिम साहब के पास आई, मेरे पास आई। अब इदारे की सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब चैनल की सपोर्ट है, अब समा की सपोर्ट है। ये पूरी एक चेन है सना, जो जिंदगियां तब्दील कर देती है।
और हमें सायरा पे फ़ख्र है, हमें आप पे फ़ख्र है। थैंक यू सो मच। और अब हम अपने भाई की तरफ आते हैं और मैं चाहूँगी कि अब हम हैं तो लड़की वाले, लेकिन हमें इनके बारे में नहीं, हमें दोनों की तरफ से होना है। आप तो क्योंकि ना उसका कोई है, मैं तो सायरा की तरफ से, आप सायरा के साथ बैठ जाएं, है ना? क्योंकि इसकी भी वालिदा की कुछ अरसे पहले डेथ हुई है, वालिद साहब का कुछ अता पता ही नहीं है अरसे दराज से। सिर्फ 2 भाई हैं, ये है और एक वो पीछे बैठा हुआ है भाई, बल्कि इसको बुलाए ना निकाह के वक्त तो बेचारा। भाई आ जाओ, निकाह भाई तुम्हारे भाई का निकाह है। और सनम एक बात और कह दूं, जो लोग कहते हैं आलिया भाभी आपको रिश्ते कैसे मिलते हैं, नवाज जैसे लड़के होते हैं जो सारी सच्चाई जानते हुए भी आगे बढ़ते हैं और सारिम बनी ट्रस्ट की लड़कियों से रिश्ता बनाते हैं। आज इधर बैठो, इधर बैठ जाओ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी। सुन्नत मुबारक है, निकाह से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम जो ना हमेशा खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। मैं चाहूँगा मैं वो सुन्नत ज़रूर अदा करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवाज़ अली बिन नवाब अली, आप सुन रहे हैं बेटा? ये माइक पकड़ लें इनके साथ बेटा। ये आप ना माइक इनके सहरे के आगे, हाँ ऐसे सहरे के नीचे से रख लें अंदर से। अब आपने ऊंचा बोलना है, ठीक है ना? नवाज़ अली बिन नवाब अली, आप सुन रहे हैं बेटा? जी। थोड़ा ऊंचा बोलें। जी सुन रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ। जनाब सैयद सारिम अहमद बरनी साहब की साहिबजादी सायरा बिनते सैयद सारिम अहमद बरनी इस वक्त इनके सरपरस्त आला हैं। इनका निकाह आपके साथ मुबलिग 2 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त के तहत किया गया, जिसमें से मुबलिग 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल आप अदा करेंगे और बकाया 1,75,000 रुपये हक महर गैर मुअज्जल अदा करेंगे। क्या आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया। माशाअल्लाह। जनाब नवाज़ अली बिन नवाब अली, आपका निकाह सायरा बिनते सरपरस्त आला सैयद सारिम अहमद बरनी के साथ मुबलिग 2 लाख रुपये हक महर, जिसमें से 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल और 2.25 लाख रुपये हक महर गैर मुअज्जल के किया गया। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल किया। जनाब नवाज़ अली बिन नवाब अली, जनाब सैयद सारिम अहमद बरनी साहब की साहिबजादी सायरा बिनते सरपरस्त आला सैयद सारिम अहमद बरनी साहब के साथ आपका निकाह मुबलिग 2 लाख रुपये हक महर के साथ किया गया, जिसमें से 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल यानी आप अब अदा करेंगे और बकाया 1,75,000 रुपये हक महर गैर मुअज्जल यानी जब वो इनको तलब करेंगी आप देंगे। तो क्या आपने इसे कबूल किया? जी कबूल। और रिसीविंग की सूरत में, और ये जो भी आप जब भी अदा करेंगे तहरीरी, उसको तहरीरी सूरत में भी तहरीर में लाना जरूरी होगा। ये आपने कबूल किया? जी कबूल किया। कबूल किया। तमाम हजरात हाथ उठा करके दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ करें, फिर इंशाल्लाह दस्तखत करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन।
ए मालिक व मौला इस निकाह की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इन ज़ौजैन के माबैन मोहब्बतें पैदा फरमा, इन्हें नजर बद, शरीरों के शर, हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह इन्हें अपने बुजुर्गों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, इनके बड़ों को इन पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब के सदके इनको नेक सवाले औलाद नरीना अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब के सदके इनको दुनिया और उखरवी हर किस्म की खुशियाँ अता फरमा, ज़मीनी आसमानी आफात और बलियात से महफूज फरमा। इनकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, रुकावटें, मुसीबतें, बलाएं सब दूर फरमा। ए अल्लाह यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मौला जिन घरों में जवान बहनें बेटियाँ हैं, बेरिश्ता है, उनके लिए नेक सवाले अच्छे रिश्ते नसीब फरमा, उनकी शादी खाना आबादी फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब के सदके उनको खुशियाँ नसीब फरमा, वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या मैं एक बात अर्ज़ कर दूं, मैं दस्तखत लेने से पहले कुछ शराइत जो हमने यहाँ पर नहीं, मगर वो पहले लोगों को कह दे पेन पेपर लेके बैठे, ताकि जब अपने बच्चों के निकाह कराएं तो ये चीजें जरूर डालें। बिल्कुल जल्दी से मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इसके अंदर खास शराइत के ऊपर ही आ जाएं। अच्छा, मुझे अगर बड़े बोर्ड पे बता दें कि आपने क्या क्या बोलता है। अच्छा, मुझे एक सवाल हमेशा से पूछना था, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब भी आया दुल्हन कंवारी है या बेवा या मुतल्लका, ठीक है, तो ये तो हम लोग लिखते हैं, तो ये शौहर का क्यों नहीं लिखा गया कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं है? आगे ये आप पीछे देखें लिखा हुआ है हाँ, कि आया शौहर के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है, ठीक तो है, हम वहाँ लिखते हैं, लोग लाइनें लगाते हैं, हमने नहीं लिखा है। नहीं, ठीक है, तो प्लीज 31 क्लॉज है ना, 31 क्लॉज, ठीक है। तो ये हमने फिल किया, जो सब फिल करते हैं, दुल्हन के वकील के वही गवाहों के नाम, जो हमारे नाम इंशाल्लाह, अगर दुल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया वो भी हो गया, दुल्हा के वकील के बारे में गवाहों के नाम और वो भी हो गया, शादी के गवाहों के नाम ये भी हो गया, और शादी सर अंजाम पाने की तारीख वो भी हो गया, मेहर की रकम जो आप अनाउंस कर चुके हैं, आया मेहर का कुछ हिस्सा शादी ये भी हो गया। अच्छा, मुअज्जल और गैर मुअज्जल का भी बता, वो भी इन्होंने बता दिया। उज्जलत यानी अभी फौरन, अच्छा, और गैर मुअज्जल बाद में, ठीक है, इंदुल तलब भी कह लें आप उसे, जब तलब करेंगे। आया पूरे पर के हिस्सा के एवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो इस जायदाद की सराहत और उसकी कीमत जो फरीकैन के माबैन पाई है, तो कोई जायदाद तो कुछ नहीं है। तीनों पर नहीं 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 लिख दिया, लेकिन लाइन नहीं लगाई, आपने नो लगाया कि नहीं, मैंने बाकायदा नहीं लिखा, ये देख सकते हैं आप लोग। आप ये निकाहनामा के नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक सेकंड, ये देखें, ओके, नेक्स्ट। अब ये खास शराइत अगर कोई हो, इसमें हमने जरूर लिखा है, क्या लिखा हमने लिखा है कि शौहर अपनी बीवी पर ज़हनी व जिस्मानी तशद्दुद और गाली गलोच नहीं करेगा। ये बंद लफ्जों में बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि ज़हनी तशद्दुद कई दफा लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हम कर रहे हैं। ओके, फिर दूसरा ये कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया है, दे दिया है, तो इस पर हमने लिखा है कि शौहर अगर किसी भी किस्म की गैर शरई या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो बीवी को तलाक तफवीज़ी का हक हासिल होगा, वो फिर अपने आप को तलाक दिलवा सकती है। मतलब आज सारम बर्नी ट्रस्ट में एक लड़की को ये हक दिया जा रहा है कि वो तलाक अपनी मर्जी से ले सकती है, जायज शराइत पे, यानी गैर शरई और गैर कानूनी काम अगर करेगा तो होशियार हो जाओ दुल्हो, होशियार हो जाओ, वरना यहाँ पे भी हमेशा हमने लाइन देखी है, और आज उस बच्ची को ये हक दिया गया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जो इस्लाम ने दिया है, क्या बात है आज। फिर नेक्स्ट 19वीं, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, यहाँ पे होता है क्या मतलब यार, हम शादी कर रहे हैं तो ये क्या मतलब, क्या आप तलाक का हक ले रहे हैं, तो क्या हमने कोई तलाक लेने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता होता कि हालात कल को क्या होंगे। बाद में बच्ची को खुला के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते, वहाँ पे जाना पड़ता है, तो कोई भी तलाक लेने के लिए शादी नहीं करता, लेकिन अगर डिजाइन तो कुछ तो सोच के बिल्कुल, तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि हम कोई तलाक को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको उसका हक जो जायज हक है वो दिलवा रहे हैं, लेकिन वो बच्ची अगर आज शादी करी तो तलाक के लिए नहीं करी, लेकिन कल तहफ़्फ़ुज़ दे रहे कि कल को अगर उसको हो तो उसको कोर्ट और उसके चक्कर ना लगाने पड़े। 19वीं शेख है, सेक्शन है कि जी आया शोहर के तलाक पर
तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है? होता है ना, मैं चाह तुझे 3 लफ्ज बोल दिए, तलाक दी तलाक दी तलाक दी। हाँ। तो इस पर हमने पाबंदी लगाई है। क्या लगाई है? सुनिए, अकेले में तलाक देने पर पाबंदी होगी। ठीक है। मियाँ बीवी अकेले में लड़ाई झगड़ा हुआ, तलाक दे दी, नहीं जी वो तलाक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इनको अभी से बता दिया आप लोगों ने तलाक का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है। इसके लिए ये हमने तय किया है कि ये मामला दोनों खानदानों के बुजुर्गों की मौजूदगी में तय किया जाएगा, या अगर नहीं है जैसे शेल्टर होम के ही हैं तो फिर ये बड़े जो मुअज़्ज़िज़ीन होंगे उनकी मौजूदगी में ये सारिम बनी ट्रस्ट इन सारी बच्चियों का मैका है और हमेशा रहता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक हमने तय कर लिया। आज शादी के मौके पर मेहर और नान नफका वगैरह से मुताल्लिक कोई दस्तावेज, जी हाँ, हमने ये भी दस्तावेज तैयार की है कि खुदा न खास्ता कोई नाचाकी हो गई, लड़ाई झगड़ा नाराजगी हो गई, उस सूरत में शोहर बीवी को 10,000 रुपए माहाना खर्चा अदा करेगा और इसका तहरीरी मुआहिदा सारी पर वो एकदम हिल गया ही हो करके, वो हिल गया। वैसे वो सहरे में हिल नहीं पा रहा था, अब तो वो अब भड़क उठाए, ये क्या हो गया बेटा? अब बहुत आसान तरीका है भाई, लड़ना ही नहीं। हाँ वही कह रही हूँ बेटा, अब तो लड़ ही नहीं सकते। अगर लड़के ना वो सारिम बर्नी ट्रस्ट में आ गई ना अपने अम्मी अब्बू के पास, 10,000 भेजना फिर, इससे खबरदार जो लड़े हो। इसका तहरीरी मुआहिदा मौजूद है, ठीक है, सारिम बर्नी ट्रस्ट में। यार भाई एक चीज हम और भी इसमें ऐड करते हैं जो पिछले निकाहनामे में की कि 10,000 तो है, लेकिन वक्त के साथ इसमें इजाफा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर महंगाई के साथ साथ डॉलर के साथ बढ़ाएंगे। ओके जी, अब आया दुल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है? हमने लिखा नहीं, क्योंकि नहीं है इसके बाद, क्योंकि नहीं है। अगर है तो आया उसके बाद जितने सेक्शन है ना वो सब नहीं आएंगे। कवानीन के जो भी है, ऑर्डिनेंस नंबर 1961 के कानून के तहत सालिसी काउंसिल, अब तो यहाँ पर वो जो यूनियन काउंसिल होती है, सालिसी काउंसिल, कि अगर उसने दूसरी शादी की हुई है अगर, हाँ, और उसको उसने पहले से शादी की भी है, बीवी का अगर पहले अगर शादी है तो उसकी इजाजत दी है उसने या नहीं दी है। हाँ, अब यहाँ पर आकर के थोड़ा यहाँ पर आके क्लियर करना पड़ेगा हमें। देखें जी, अव्वल तो यहाँ पे आप लिखें कि ये पहली बीवी से इजाजत लेगा। यहाँ है ही नहीं ना, अभी ये तो खुद इसकी पहली बीवी है। नहीं, लेकिन अगर हो तो सूरत में, अगर हो तो सूरत में है। अच्छा, अगर ऑलरेडी होती तो वो सूरत में इजाजत लेता पहली बीवी से और रिटर्न इजाजत लेता अपनी, वो तहरीरी तौर पर होगी, यूनियन काउंसिल का उसके पास एनओसी होना चाहिए। परेशान ना, इसका रास्ता है मेरे पास। जल्दी जल्दी, मतलब अगर नहीं है तो अभी इस पे हमने नहीं लिखा है, लेकिन ओके, वो फिर उसी डॉक्यूमेंट को बता जाएगा किस तारीख को दिया उन्होंने, यूनियन काउंसिल ने उसको दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। इस पे बताएं जरा, ये क्या है? वो यूनियन काउंसिल अगर देगी, अगर ये उससे इजाजत लेगा तो उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, बाकी अगर नहीं दी तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। नहीं, यूनियन काउंसिल पता है किस सूरत में देगी? देखिए, पहली वाली जो इसकी शेख है ना, उसमें उन्होंने कहा कि जी पहली वाली का इकरारनामा मौजूद है आपके पास, तो ये दूसरी कर सकता है। अब जब दूसरी करनी है तो पहली वाली का इकरारनामा वो यूनियन काउंसिल ही देगी ना, तो वो कहाँ लिखेंगे कि पहली का इकरारनामा हो? ये लिखा जाएगा ना, यहाँ पे लिखा जाएगा और जो है ना डेट डलेगी, लेकिन इसलिए यहाँ नहीं है ना। शहरियार भाई एक पढ़ना भूल गए, दूसरी शादी की सूरत में 10 लाख रुपए भी अदा करेगा बीवी को। हाँ, ये तो पढ़ना भूल गए वो उसके अंदर शराइत के अंदर। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। माशाल्लाह पूरी तरह से शराइतें हैं, वैसे शराइतें मतलब मैं अभी ये फंस रही हूँ कि खुदा, मतलब अगर खुदा खास्ता मैं क्यों इस तरह बोल रही हूँ, मतलब दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इसने दूसरी शादी की तो ये पहली बीवी से इजाजत लेगा या उसको 10 लाख देगा? उसका क्या? मैं आज बहुत क्लियर कर दूं इस बात को। नंबर वन, दूसरी शादी करने के लिए शौहर को इजाजत की शरअन जरूरत नहीं, लेकिन मैं कुरान मजीद की आयत का मैं तर्जुमे का मफहूम अर्ज कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो, लेकिन कंडीशन लगाई अल्लाह पाक ने, सब गौर से सुन लें, लेकिन उनके दरमियान इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर पहली ही एक ही पर ठहरे। लेकिन हर इंसान को लगता है इंसाफ कर लूंगा, अल्लाह का इंसाफ कर लूंगा, ठीक है ना? अगर उसको लगता है कि मैं इंसाफ कर लूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता, अगर क्योंकि है तो इंसान ही, फरिश्ते तो है नहीं। सनम, आजकल के महंगाई के दौर में एक ही बहुत है, एक ही बहुत, टाइम बहुत कम है। बस ये बताए कि अगर इसने दूसरी शादी की तो 10 लाख उसको देगा और इजाजतनामा कंडीशन रखी है, तो ये कंडीशन तो लेगा।
देखें बिन ये सारे काम इजाजत के बगैर होते हैं, तो लिहाजा अगर करता है तो इधर तो आगे पकड़ा जाएगा ना कि 10 लाख रुपए तो अदा करे। सीधी बात इसकी ये है। ठीक है, सीधी बात है। एक तो ये दूसरी शादी करेगा तो बीवी से इजाजत लेगा, सायरा खुश हो जाओ, तुमसे इजाजत लेगा, और अगर इजाजत नहीं भी दी या कोई भी मसला तो ये 10 लाख जुर्माना उसका। नहीं, 10 लाख दोनों सूरतों में देगा, इजाजत ले या ना ले, सूरतों में शादी करने की सूरत में देगा। ये तो ज्यादती है। और ये भी वक्त के साथ साथ डॉलर रेट के हिसाब से बढ़ेगा। कितना आसान है निकाह नामा, और हमने उसको इतना मुश्किल बना दिया सिर्फ लकीरें लगा के। सो नो मोर लकीरें, और निकाह नामा वैसे ही फिल होना चाहिए जैसे आज हमने आपको बताया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समा के साथ, क्योंकि आज यहाँ पे होंगी कुछ अनोखी रस्में। रिश्तों की डोर एक मजबूत डोर होती है जो रिश्तों को आपस में बांधे रखती है। इसी तरह सबसे खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। अगर आपको शरीके हयात अच्छा मिल जाए तो जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। जिंदगी बेहतरीन और खूबसूरत गुजारने के लिए शरीके हयात का खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत भी होना चाहिए। अच्छी सोच और अच्छे वादे के साथ इस खूबसूरत रिश्ते का आगाज करना चाहिए। अक्सर लोग निकाहनामे में दुल्हन से पूछे बगैर उसमें लिखे गए कुछ शराइत काट देते हैं। जब रिश्तों में लकीर नहीं तो निकाहनामे में क्यों? आज का हमारा शो है रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़े सायरा और नवाज अली के नाम। जी हाँ, ये जोड़ा एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। सायरा और नवाज अली की खुशियों में हम शरीक होकर इनकी खुशियों में 4 चांद लगाएंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। हाँ, वो बच्चे ये रात को आई है। ये रात को जो इसको बच्चे कोई आई है, जैसे एजेंट ले आते हैं इधर उधर से, ट्रैफिकिंग होकर के आई है और इसको किसी के यहाँ छोड़ा था, वहाँ निकल गई है। घर वालों की तलाश है। इसे पता तो है फैसलाबाद की कहीं रहने वाली है, लेकिन जवान लड़की ज़ाहिर बात इसको भेज नहीं सकते इस तरीके से। लवाकिन हमसे रब्ता करें इसके लिए। बेटा किस गाँव की उधर बताओ रोमा? ये माइक कहाँ से हो? इस्लामाबाद से। तो तुम यहाँ पे कैसे पहुँची? मेरे बाबा लेके आए थे। और छोड़ के चले गए? हाँ जी। तो तुम वापस जाना चाहती हो? हाँ जी। अम्मी? अम्मी भी उधर है घर। आपको पता है आपका घर कहाँ पर है? हाँ जी, फैसलाबाद में। अगर फैसलाबाद हम आपको ले जाएं तो आप अपना घर, अपना मोहल्ला पहचान लेंगी? हाँ जी। कितने अरसे से बाहर है? कल आई थी। कल आई हो? और क्यों निकाला अबू ने? काम के लिए। काम के लिए छोड़ा था किसी एजेंट के थ्रू ना? हाँ जी। और उस घर से तुम क्यों निकली जहाँ पे काम के लिए भेजा था? मेरा दिल नहीं लगा। दिल नहीं लगा? ये साल भर के लिए जो बच्चियों को छोड़ते हैं, प्लीज ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट पे छोड़ें। आपकी बच्चियों का दिल नहीं लगता और तो इस बच्ची को मैं इंशाल्लाह ताला आप सबसे वादा करती हूँ, अगर उसको घर पता है, सब पता है, तो हम इस बच्ची को खुद फैसलाबाद इसके घर तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब दुल्हा मियाँ जी आप घूंघट उठाएं। मैंने तो नहीं उठाया दुल्हन का अपनी, ताकि अब हम अपनी प्यारी सी बहन को देख तो सकें। मैंने छुप के देख लिया था वैसे, लेकिन मैंने कहा अब आप खुद घूंघट उठाएं। वो तो कांप रहा है इस बात पे। हाँ, वो तो निकाह के बाद ऐसे कांप रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। चलो जी, इतनी प्यारी दुल्हन है हाँ, ना, इतनी देखो तो मीठी, सही। वो सिर्फ दुनियादारी थी बस। अच्छा, लग रहा है दुल्हन वो है ना? इतना शर्मा रहे। चलो जल्दी से उठाओ घूंघट। घबरा रहा है। इधर करो, देख तो लो दुल्हन को, बदल तो नहीं गई? अरे उठाओ ना घूंघट। अल्लाह कैसी लगी दुल्हन? अच्छी लगी? देख तो लो फिर पता चलेगा। अच्छा, फिर से देखो। देखा है नहीं, बगैर देखे स्टेटमेंट दे दिया तुमने। घबरा क्यों रहे हो? जरा गौर से देखो। सनम आप कंफ्यूज कर रही हैं वैसे। भाई मुझे लग रहा है कि आप भाई कंफ्यूज कर रही हैं माहे दुल्हा को। हमारे भाई कैसे लगे? अच्छा देखो जरा, अब मैं देखना चाहती हूँ किसका रोब ज्यादा होगा, इससे आप दोनों जरा मेरे साथ आए। इनके साथ करेंगे हम एक रस्म। आइए जी, आ जाओ। आ जाए अब आप। आ जाओ। अब ये आप मैदान में आए। दुल्हन बन चुके हैं। कोई लड़की मेरी हेल्प कर दे प्लीज। ठीक है, और अब हम ये उठा सकते हैं और ये हम आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे हमने रखी है वो जो
प्यालियां जो मिट्टी की होती हैं, ठीक है, वो हैं। और इन्होंने अपने पैर से इसको तोड़ना है। तो जो पैर तोड़ेगा उसका रोब ज्यादा होगा। सो लेट्स सी कि रोब दुल्हन का ज्यादा होगा या हमारे दूल्हा मियाँ का ज्यादा होगा। बट जहाँ तक मुझे अब लगता है मेरी बहन का रोब ज्यादा होगा। निकाहनामा पढ़ने के बाद तो मेरा भाई कहेगा बहन तो दूल्हा को ज्यादा हल्का ना ले आप इतना। अब देखते हैं आपने बहुत कुछ लिखवा लिया है, माना भाई कहाँ माना आपने बहुत कुछ लिखवा लिया है। तुम लोग क्यों घबरा गए हो? लेकिन मतलब हम तो घबरा गए। इशू ये नहीं है, इशू ये हमारी बीवियां भी अफसर उठाएंगी, वो कहेंगी भाई हमारे में ये सब कुछ नहीं लिखवाया था। उमर भाई पहले तो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये 4 है जी। तो सेहत इतनी नहीं है। ट्राई करने में क्या है? तोड़ दोगे ना? तोड़ दोगे ना पाँव से? कोशिश करेगा, कोशिश करो। नहीं, लेकिन अभी इतना उनके ऊपर बम फाड़ा है, थोड़ी सी कम कर दो यार। नहीं कर लेते हैं पहले। चलो ट्राई कर, कोशिश तो करने दो। कोशिश तो करो। प्रेशर से तोड़नी पूरा तक रोब रहे तुम्हारा। मार दो ऐसे समझ के। चलो बिस्मिल्लाह। तालियां। हल्का ले रही थी, सनम हल्का ले रही थी दूल्हा को। ये देखे तोड़ दिया। और 4 की 4। अब दूसरा नहीं, तो बाकी दुल्हन तोड़ेगी। बहुत से टाइम में तोड़िए चारों। शॉट मिल गया था, बन गया दुल्हन सायरा बहन इज्जत का सवाल है। अच्छा तुम्हारी हील्स पहनी हुई है तो मैं उतारूं ऐसे करो। पाँव से तो टूटेगा ही नहीं। लगेगा ना यार। 1 मिनट एक काम करते हैं, इसकी जगह दुल्हन का भी दूल्हा से तोड़वाते हैं यार। नहीं दुल्हन का 3 कर देते हैं। या दुल्हन को पिशावरी सैंडल पहना दे। हाँ ये देखिए दुल्हन अब्बा इतने अच्छे पीछे से कह रहे हैं, इसकी जगह मैं ही तोड़ दूंगा अपनी बेटी की जगह। आ जाए, इसको तोड़ो ये वाला। ठीक है, ये वाला ठीक है। तुम्हारा रोब होना चाहिए, तुमने तोड़ना है जोर से। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट सारी 4 भी तोड़ लेती। क्या हो गए भाई बराबर का रोब है, बराबर का, इसलिए हमने भी 2 तोड़वाए हैं। अच्छा मुकाबला कांटे का है सनम भाई। अभी तो मुकाबला जारी है मेरे दोस्त। ये रही 4 तो तोड़ दी इससे। अब ये तोड़ेगा 5 और दुल्हन 1 सेकेंड और दुल्हन भी तोड़ेगी 4 5 तोड़े। नहीं दुल्हन भी 5। अब 5 हो गई, बहुत रियायत बस। अच्छा 4 तोड़ने के बाद भाई तेजी से आगे 5 भी तोड़ लूंगा। जमा हो गई। सारी तोड़नी है। बिस्मिल्लाह। ये है क्या चक्कर भाई? ये क्या है? ये है क्या? ये छुपा रुस्तम लिखा। आ जाओ। ये अब सारा रोब सारा नहीं करना कहना कह रही है, फिक्र नहीं करे मैं कर लूंगी। सीधा नहीं है, पैर से नहीं पड़ा। निशाना लेके मारो बहन। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने वो सही वाला रखा मेरा था, फेर गलत रखा था। अब करो। ये सारे तोड़ दिए भाई। कौन लोग हैं ये सारे? अब ये तुम तोड़ के दिखाओ। फिर मेरा क्या मतलब, मैं फिर क्या बोलूं? अब चलिए तोड़ें, देखते हैं। अगर मैंने तोड़ा तो ये दोनों खुश रहेंगे। तुम समझिए तो ये दोनों सही करेंगे। तुम एक्सरसाइज सही करेंगे। ये तोड़ देगी। सॉरी इसके बाद। हाँ शर्त है, अगर मैंने ये तोड़ दिया तो जितने भी लड्डू रखे हुए पीछे वो आप दोनों ने खाने, जो ज्यादा लड्डू खाएगा। क्या बात कर रही है? नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है। तुम सारी खाएंगे। इन 2 औरतों को खड़ा किया ना, इनको खिलाओ। लाए हम खिलाओ। बीवियां खिलाएंगे अपने मियाओं को लड्डू। सारी बीवियां खिलाएंगे अपनी एक काम करो, छोड़ो मत तोड़ो। नहीं भाई, नहीं मैं तोड़ती हूँ। अब तो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना करें, आपकी सेहत इजाजत नहीं देती। नहीं टूटा। ये एक टूटी है सिर्फ, 3 तोड़नी थी। नहीं टूटा। लोहे की नहीं, लोहे की है भाई। नहीं ये लोहे का लाया तो। एक मिनट ये देना। अब तुम लोग तोड़ो। ये नहीं टूट रहा है भाई। तुम तोड़ो यार। ये किसका सर है? इसके सर पे मारना है। ये इसके सर पे मारना है। वारिस पे लाया कौन था ये वारिस, तुमने मेरी बेइज्जती करा दिया। तो कोई बड़ी शर्त नहीं रखी। अब चले, आप तोड़ेंगे। आपसे भी नहीं टूटा।
नहीं मैंने अभी ट्राई नहीं किया, अभी आप रखे ना। नहीं आपने ट्राई किया है, आपने ट्राई किया, बस जितना बोले। हाँ ये तोड़े ना, अब मानूंगी। चले क्या करूं? तोड़े शूज का कमाल है, लेकिन दुल्हन तुम्हारा निशाना ठीक नहीं है। आप थोड़े नहीं आप तो देखते हैं। मारियो तो ये पैर रख दे भी टूट जाता। मारियो ने कैसे मारा? आज हम बैठे जी, लड्डू मुझे खाने पड़ेंगे। लड्डू अभी सुनो उमेर, सनम खाएंगी लड्डू अब। हाँ सारे, अब ये सारे लड्डू आज बैठे हैं और हम लड्डू खिलाएंगे दूल्हे मियाँ को बारी बारी। और लेकिन लड्डू मजे के लग रहे हैं। मोती के लड्डू मर रहे थे जी। आई जी बैठे हैं, यहीं पे बैठा देते हैं, अब सामने बिठा देते हैं। साथ बैठा। अच्छा, अब अपने दूल्हा को लड्डू खिलाओ और पूरा लड्डू खाना है, साथ इसके मुंह में लड्डू, इसको दो ना खाए, मीठा मुंह करे। पूरा लड्डू खिलाना, पूरा मुंह में। पूरा क्यों नहीं खाओगे? खुशी नहीं है तुम्हें? नहीं याद आ रहा है क्या? मिठाई नहीं खाते? है हमने तो इतनी स्वीट से अपनी बहन आपको दी है। शादी का लड्डू एक ही बार तो खाना होता है। हाँ खा लो भाई, चलो खिलाओ। चलो चलो खाओ भाई, बिस्मिल्लाह करो। पूरा लड्डू खाना है एक दफा में। एक दफा 3 दफा कबूले हुआ है, 3 लड्डू तो कम से कम। एक और लड्डू, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। आ जाओ। पहले वो तो चला खिलाए जा रहे हैं। हाथ हटाओ। सनम वो अंदर तो उतर जाने, ये शादी हुई है भाई, अंदर तो उतर जाने ना, इतनी जालिम ना बने आप। नहीं जल्दी से हाथ नीचे जल्दी से। ओके हाथ नीचे भाई, यार इसका हाथ पकड़ो, इससे हाथ पकड़ो। गरीब की हालत आप देखें। गलत है। अच्छा दूध पिलाई करते हैं, दूध पी लो। दूध नहीं तो ये दुल्हन को नहीं खिलाएगा, लड्डू तो दोनों ने खाए शादी करके। हाँ अब दुल्हन को खिलाए लड्डू। अब चाहे पछताएं चाहे कुछ, पूरा तुम इसी तरह खिलाना। नहीं ये जालिम खा सकती है, दुल्हन खा सकती है। नहीं पूरा नहीं। जब वो तोड़ सकती है पूरा लड्डू भी खा सकती है। नहीं ये खा लिया। ओके, और दूध पिलाई की रस्म मैं कर सकती हूँ दोनों की तरफ से, ठीक है? क्यों जहर थोड़ी मिला है, वो तो निकाह नामे से क्यों डर गए हो? नहीं दूध पीने पे कोई शर्त नहीं है। एक सिप ले लो बस। अच्छी साली है, अच्छी है सर। हाँ सपोर्ट करूंगी। उसको मिठाई खाइए ना, उससे उसको वो अजीब नहीं तुम पियो, मेरे हाथ से पियो, मैं साली हूँ तुम्हारी। भाई पहले लड्डू तो जाने दो उसका। लड्डू अपने हाथ से पी लेता हूँ। अब दुल्हन को पिलाएंगे क्यों कहते हैं इससे मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे का झूठा पीने से। उसने तुम्हारा झूठा पिया, अब तुम उसका झूठा पियो। अब तुम उसका झूठा पियो, फिर पियो। यही चलता रहेगा। फर्क लगा। अब एक दूसरे को हाथों से पिलाओ। गलत फंस गया। अब तुम इसको अपने हाथों से पिलाओ। दूल्हा फंस गया आज, साली मिली। गलत फंस गया सनम, अब नहीं आने वाला आपके शो। अल्लाह सही है। अब तो शौक से पी रहे हैं। अब नहीं जी जा रहे। अब तुम पिलाओ ना दुल्हन को। शर्मीला दूल्हा है ना। इसी तरह सारी जिंदगी एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते रहना, ठीक है ना? सही है, कोई वादा? ओके जी। यहाँ पर दोनों का रोब चलेगा, रोब नहीं मतलब दोनों की बराबरी होगी घर पे, है ना? ये नहीं होगा कि शौहर और बीवी या ऐसे तक दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन हमारे पास गुड न्यूज़ है। ओके मुझे मेरी टीम बता रही है, और क्योंकि हम यही चाह रहे थे कि शादी जो बहुत सादगी से हो और कम से कम खर्चा हो, तो कुछ गिफ्ट्स जो यहाँ पर हैं वो दिए गए, और ये जो झंडियाँ फूल ये सब जो सजाए, इसमें टोटल खर्चा जो आया है वो सिर्फ 15,000 में शादी हुई है। सिर्फ 15,000 में ये शादी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि उस दिन बाय द वे मैं बोल्टन मार्केट का नाम ले सकती हूँ ना, बोल्टन मार्केट या इस तरह की मार्केट्स जो हैं, मैं वहाँ पे खुद गई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा यार मैंने सुना है उस मार्केट के बारे में,
तो यकीन करें वहाँ पे इतने खूबसूरत सेट्स थे, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी और वो सारे मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के पास देखी है और मुझे लगा वो यहीं से उठा के जाते हैं। तो बजाय हम सिर्फ ब्रांड वाले वो बने कि जी मैंने तो इस ब्रांड का ये पहना है, आप सादा कपड़ों में जो आपका वो कपड़ों का मार्केट है वहाँ पे इतने हसीन गरारे शरारे ज्वेलरी वो उठा के वो पहने और सादगी से ये चीज़ें करें, वही पैसा आप कुछ बाकी मैं कहती हूँ हाँ जिसका शौक है, जिसका दिल है, जिसकी ख्वाहिश है वो बिल्कुल पूरा करे, उस पर भी हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो ना हो कि यार हम नहीं कर सकते, आप भी सब वही कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा तो 15 यहाँ पे देगे बनी है और मीठे चावल और कुन्ना लड़की के ओके लड़की के घर से फोन आ गया, जबरदस्त लड़की के घर से फोन आ गया। मारियोस पास्ता की तरफ से गिफ्ट्स और ये गिफ्ट जो है वो आपके साथ जाएंगे, ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सारिम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आलिया भाभी आपका बहुत शुक्रिया और आप दोनों खुश रहो, आबाद रहो और एक दूसरे की इज़्ज़त करो और एक दूसरे की इज़्ज़त करवाओ। तो ये ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे लेकिन जाते जाते जो इनके लिए हमने गाड़ी सजाई थी वो तो आपने देखी थी, तो रुखसती भी उसी में हो रही है, इतनी खूबसूरत गाड़ी सजी है, तो हम इनकी अब रुखसती कराएंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज ये एक जोड़ा मिला। आई लव यू ऑल। हमेशा दुआ में याद रखें कि इसी तरह हम नेक काम करते रहें और अल्लाह ताला हमें इसी तरह वसीला बनाता रहे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शादी मुबारक। गम हो या खुशी हो कहना है